बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान हाज़िर खिदमत, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। जी नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ लाइनें लिखी हैं, जिसमें लिखा है इंसाफ की अपील है और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो शख्स बैठा है, ये इसका कहना है कि ये मुज़फ़्फ़रगढ़ से यहाँ पर आकर तकरीबन 1.5 माह हो गए हैं यहीं पर बैठे, और उसके कहने के मुताबिक कि इसकी दुकान पर SHO साहब और दूसरे पुलिस अफसरान आते थे, मुफ्त का सामान लेके जाते थे। जब इसने उनको सामान मुफ्त देना बंद किया तो उन्होंने इसका सब कुछ लूट लिया, उल्टा इसी पर पर्चे किए, इसको मार देने की, माजूर कर देने की धमकियां दी। इसके मुताबिक बाकी सारी कहानी जो है इसी से जानेंगे तफसीलन कि असल मामला हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जनाब। भाईजान, क्या जुर्म किया आपने? जनाब मेरा जुर्म है कि मैं पिंगन मैं मांगने वाला होता ना, तो फिर मुझे ये सज़ा ना मिलती। मेरा ये जुर्म है कि मैं एक अपनी दुकान करता हूँ माजूर होने के बावजूद। ठीक है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक दुकान करता हूँ, इजी पैसा, मूवी कैश, परचून, मिनियारी, सब कुछ अपने बच्चों के लिए करता हूँ। लेकिन उधर आए हैं एक अपना एक सईद था, एक आसिफ था, एक रऊफ़ था। ये थे कौन? ये पुलिस वाले थे, मुझे पता नहीं था ये पुलिस वाले हैं या कौन है। सिविल वर्जी के अंदर आए हैं, तो इन्होंने मेरे से सामान लिया है, मैं सामान दे दिया है। मैंने पैसे मांगे हैं, जब मुझे कहते हैं पैसे नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा तुम पुलिस वाले हो तो मैं अपने बच्चों की रोज़ी करता हूँ, अपने बच्चों को खिलाऊँ या तुझे खिलाऊँ? मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मुझे कहते हैं कि तुम इधर गलत काम करते हो, चरस बेचते हो, शराब बेचते हो, ऐसे गलत बातें की हैं। मैंने कहा सर जेकर आप पुलिस वाले, उनके हाथ में पिस्टल भी था। मैंने कहा या आप पुलिस वाले हो तो फिर ये मेरे कैमरे चेक कर लें, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। मुझे कहते हैं नहीं कैमरे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्की रिपोर्ट मिली है। अच्छा। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कहते हैं मैं उस टाइम ऐसे मोबाइल निकाल कर कॉल करने लगा तो उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया। जैसे उन्होंने मोबाइल छीना वो मेरा सामान उठाने लगे। मैंने कहा ये सामान क्यों उठा रहे हो? मुझे कहते हैं सामान नहीं उठाते, हम तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। अच्छा। जब ऐसे बातें, अरमान की बात तो ये है, दुकानदार मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। जब वो सामान उठाने लगे मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ कि सर ऐसे ना करो, छोड़ दो। फिर उन्होंने जब मेरा सामान उठाने लगे, मैंने एक टच मोबाइल पड़ा था, मैं उसको उठाया, उसके अंदर बैकग्राउंड रिकॉर्डर खुफिया लगा हुआ था। मैं वो ऑन करके जेब में डाला। जैसे जेब में डाला वो भी उन्होंने छीन लिया। दुकान मेरी है, बदमाशी वो कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, फिर वो भी छीन लिया, मुझे चाटे भी मारे। ये मामला कितने दिन चलता रहा? वो आपसे मुफ्त में चीज़ें लेके पहली दफ़ा आए थे? जी उस दिन आए हैं वो, लेकिन वो उधर एक काजम धनोत्रा है वडेरा, एक है इजाज वाल्द आशिक हुसैन डकेट, इनों की गैंग है बनी हुई, और भी इनके साथ बंदे हैं। इनका रिकॉर्ड चेक करें, 20-25 पर्चे हैं इनके ऊपर। जो सजा, जो जुर्मदार हैं उनके साथ पुलिस रलकर गरीबों पर जुर्म करती है, ये देखें। ठीक है जनाब, उन्होंने ना उस टाइम फिर डाले को फ़ोन किया जे आज अस्सी ना एक बड़ा डकेट पकड़ लिया है कि सामान उसका बहुत ज़्यादा है, आज वो डाले के अंदर ले जाएं। डाला भी आ गया, फिर वो सामान सारा इकट्ठा किया मेरा, वो डाले के अंदर डाला। फिर मेरे घर घुस गए, घर घुस कर घर की मेरी कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ना इस्त्री छोड़ी, ना वॉशिंग मशीन, ना सिलाई मशीन, ना बर्तन, ना बिस्तरे। मेरे ऊपर कोई इतबार ना करे, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, आपको वो दूंगा। जैसे मेरे कैमरे उतार रहे हैं, जैसे वो मुझे कहते हैं कि सिरगेट जो आपसे मांगी है कि तेरी माँ पड़ी है सिरगेट नहीं, मैंने उसको इनकार कर दिया था जब मेरे पैसे नहीं दे रहे थे। मैंने कहा सिरगेट नहीं है। वीडियो सारी पड़ी है? सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दूंगा। जैसे मेरे कैमरे उठा रहे हैं, फिर वो मशवरा करते हैं कि इसके ऊपर ना पर्चा चोरी का नहीं देना, इसके ऊपर पर्चा देना है पथारी का, ये चोरों के साथ रहता है। और चलो मरते ऐसा पर्चा भी देते ना, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने फिर 6 FIR मेरे ऊपर चोरी की कर दिए हैं कि ये चोरी करता है, ये इसको हमने पकड़ा है कि चोरी कर रहा था। कौन सी चोरी? कि जो 12 वाला पीटर होता है वो उठा कर जा रहा था। अच्छा जी सर, एक उन्होंने वो दिया है। फिर किया है कि ये 40 गट्टे गंदम के उठा गया है। बस मैं इधर होती है थोड़ा सा वक्त स्टोरी में। ठीक है सर, इधर मैं थोड़ी बात बताता हूँ, लेकिन कोई आला हुक्मरान आकर मेरे से पूछे कि तेरे साथ कितना जुल्म हुआ है, फिर मैं उसको बताऊँ कि इन्होंने क्या मेरे साथ जुल्म किया है। दुकान का सामान मेरा उठाया, घर का उठाया, फिर मेरी बीवी को भी गलत बातें की, वो आप बयान देगी। जैसे उसके बालू से पकड़ कर घसीटा है कि तुम हमारे पास चलो, तो ये मंडा है, इसकी टांग नहीं है, इसको हम थाने के बंद करेंगे। जैसे भी उन्होंने कहा ना वैसे ही किया। मेरे ऊपर 6 FIR दर्ज कर दी, सामान घर का उठाया, दुकान का, फिर मुझे थाने के अंदर बंद किया।
या डकैत आता ना, डकैत ऐसा काम नहीं करता, ना वो मेरे सीसीटीवी कैमरे उतारता, ना मेरा वो परचून का सामान उठाता, ना मनियारी का, ना मेरे बिस्तरे, ना मेरी छत तोड़ता, ना मेरी सोलर प्लेटें मेरी। मैं ना उससे हाथ बांधे हैं, माफी मांगता रहा कि मेरा एक पक्का तो छोड़ दो, मेरे बच्चे हवा पर सोएंगे, मुझे फिर जो आता था वो चाटे मुक्के लगा। कितना अर्सा पहले की बात है? ये 8वां महीना 26 तारीख की बात है। लेकिन उस टाइम उन्होंने बंद किया, 35 रोज मैं कैद में रहा, फिर मैं जमानतें करा के फिर मैं वापस आया हूँ ना। फिर अच्छा, उल्टा कैद में भी आपको रखा है? कैद में भी मुझे रखा है, थाने के अंदर भी रखा है, जेल के अंदर भी भेजा है। लेकिन फिर मैं जब वापस आया हूँ, फिर मैं आके डीपीओ साहब को दरखास्त दी है, आरपीओ को दी है, डीजी खान को, एडिशनल साउथ मुल्तान को दी है। लेकिन 3 महीने मैं उधर रुलता रहा हूँ, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। वो कहते थे उधर जा, उधर तेरी पेशी है, उधर जा। जिधर मैं जाता था वो मुझे अंगूठे भी मेरे लगा लेते थे, सारा कुछ। लेकिन वो इधर लिख के रिपोर्ट देते थे कि ये पेश नहीं होता, ये चोर है। ते लेकिन ये देख ले, मैं हूँ ये चोर हूँ, जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ। ठीक है जनाब, ये है वो जमानतों के कागज। हाँ जी, ये देखें, ये मैं जिधर जिधर। अच्छा, आपने जो FIR कटवाई वो उन्होंने नहीं काटी? मेरी वो FIR नहीं काट रहे। आप पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, आपको पक्का पता है कि वो पुलिस वाले ही थे जो आपकी दुकान पे आए थे? सर जिस टाइम पहले तो वो 3 बंदे थे सिविल वर्जी के अंदर, फिर जिसे मुझे पता चला है ना ये पुलिस वाले कैसे हैं, जब उन्होंने फोन किया है पुलिस आ गई है, पुलिस भी उनके साथ रलकर मुझे मार रही थी। फिर मुझे जरा थाने के अंदर बंद भी कर दिया। वो थाने पे रहते थे, मैंने उसको वर्जी नहीं देखी थी। जब इधर मैं आके बैठा हूँ, इधर 10 दिन पहले मैं इधर बैठा था, फिर वो मुझे लेने आ गए थे कि आजा तुम्हारा मसला हल करते हैं। मैंने कहा उधर मुझे इतबार नहीं है, जेकर मुझे उधर इतबार होता या इंसाफ मिलता तो मैं लाहौर में क्यों आता। फिर कहते हैं नहीं आजा, 4 घंटे मुझे